नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में एक्चुअली में फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक में सर्वे कर रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं कि उनका क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। हमारे साथ राजिंदर जी जुड़ रहे हैं जो एक टीचर हैं, सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। उनसे समाज के बारे में भी सवाल करते हैं कि समाज में अब किस तरीके का माहौल चल रहा है। राजिंदर जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरे असरा, नमस्कार जी। राजिंदर जी, आप एज ए टीचर आप सोसाइटी में देखते हो, बच्चों को भी देखते हो। हाँ जी। आपका क्या मानना है कि आज के समय में सोसाइटी में किस तरीके का माहौल चल रहा है? देखो जी, आज जो माहौल चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देखते आए हैं, स्कूलों में भी देखते आए हैं भी नशा की तरफ जा रहे हैं। और इससे थोड़ी देर पहले की बात है, जब पिताजी जहाँ थे तो स्कूलों से बच्चे जहाँ आते थे, बच्चों की डिमांड होती थी कि हमें टीचर वो दिखा के लेके आए। और छोटे छोटे बच्चे भी इच्छा रखते थे, उनके माता पिता भी इच्छा रखते थे। हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी एक ना अलग से पहचान है भी, ये यार डेरे जाता है, प्रेमी है, हम पर पूरा विश्वास करते हैं। और जो उनके अभिभावक हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जब बड़े बड़े बच्चों को बेफिक्र भेज देते हैं कि ये एक डेरे से जुड़ा हुआ है। और मैं कहता हूँ आज भी ये पिताजी यहाँ पर नहीं है तो फिर भी एक हमारे ना लोग, चाहे जो नॉन डिवोटी है ना, वो भी विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी के पीछे लग के, या फिर माने मतलब लोगों के पीछे लग के कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मीडिया के पीछे लग के कहते रहते हैं। परंतु फिर भी मैं गुरुद्वारे भी चला जाता हूँ, कई बार मेरे को वहाँ भी सेवा मिल जाती है। और एक बार तो मेरे को ये सवारी लेने का मौका मिला तो वहाँ बात हुई थी कि ये तो वहाँ जाता है जी। तो उस बाबे ने मेरे को कहा था, उसको कहा था उनको लोगों को भी ये वहाँ जाता ना तो आपसे फिर भी ठीक है, क्योंकि आप बीड़ी पीते हो, जर्दा लगाते हो, और ये ना बीड़ी पीता है, ना जर्दा लगाता है, और ना हाकर आया है। तो मेरे को फिर भी आगे किया, पहचान है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपने सबसे पहले उनको सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को पिताजी के नाम से पिताजी कहकर बुलाया, क्यों उनको पिताजी? असली पिताजी तो परम पिताजी जिस तरह वो ही है, अपने एक तो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं और हमारे जीना सिखाते हैं और समाज में किस तरह का रहना है, तो वो तो उससे बड़े पिताजी है। एक जरिया है परमात्मा तक पहुँचाने का, जिसमें हमें शांति मिलती है तो पिताजी के दर्शन करने के बाद मिलती है। क्या इसीलिए हम उनको पिताजी कहेंगे। क्या सर आपको समाज के में रहने का क्या तरीका सिखाया? देखो जी, हम अपने व्यक्तित्व पर जी स्वच्छता है सबसे पहले तो, भी किस तरह रहना है समाज में, तो सबसे ज़रूरी व्यक्तिगत स्वच्छता है। कोई नशा नहीं होना चाहिए और सेंस से बात करनी चाहिए। और हम बच्चों के साथ जाते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं तो किस तरह उनके साथ पेश आना है। फिर हमें जो अपना एक जगह से चले जाते हैं ना तो परछाई पीछे छोड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ क्या छोड़ जाते हैं भी, हम अच्छा करके गए हैं जब बुरा कर गए हैं। मैं 4 गाँव में गया हूँ आज तक, सर्विस करी है मैंने, और इधर 45 में करी है, पंजाब की तरफ बॉर्डर में भी करी है, और यहाँ भी करता हूँ। तो वहाँ पीछे से बातें करते हैं बाद में कि वो जहाँ था, क्यों था, क्योंकि उसकी एक वो कोई नशा नहीं करता, बच्चे उसके पास रहते हैं तो बच्चे भी नशे से दूर जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे टीचरों की मतलब करते हैं, नकल करते हैं वो कैसे रहते हैं, तो लोग भी इस तरह की मतलब सारे नकल करते हैं जी। रही बात जो आप पूछोगे सवाल मेरे से आगे, मैं बता ही देता हूँ। जी सर, क्या आप समाज के लिए क्या किया है गुरुजी ने? गुरुजी ने देखो जी कितने मानवता भलाई कार्य करे हैं, 134 मानवता भलाई कार्य चल रहे हैं, इतना कोई कर ही नहीं सकता। एक बेशय को बेटी बनाना कौन बना सकता है जी, तो ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। ये स्वच्छता का नाम पर जो आप हम देखते हैं लोग करते आ रहे हैं, परंतु जो हमारे गुरुजी ने सिखाया है स्वच्छता के बारे में, हम देखते हैं, फोटो देखते हैं, सारे जानते हैं, गटर में कोई नहीं उतरता, सीधा झाड़ू इस तरह सड़क पर मार दिया और फिर एक फ़ोटो खिंचा के पल्ला झाड़ लिया। इस ये भी बात है, एक हमारा सफाई बहन है जो गटर में नई नई लड़कियों की शादी होती है और शादी के बाद ना उन्होंने एक जज्बा होता है कि हम सेवा करें, तो वो उस तरह का ही कपड़े पा के, देखो शादी वाले कपड़े पाए होते हैं और गटर में उतर जाते हैं उतरने के लिए। तो ऐसा ये कोई नहीं कर सकता है, ये कहने की बात और है, करने की बात कोई और है। हम तो किसी को देखा नहीं ऐसा करते हुए, एक ये वर्दी वाले देखते हैं हम तो ये गटर में उतरे हुए हैं। जो इतने आरोप सर दूसरी तरफ उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना? ये आरोप जी कुछ नहीं है, ये लोग हैं, देखो मीडिया ने आरोप लगाए हैं, किस तरह के बदे बोले हैं लोग, उस तरह ना
कई तो जो नॉन डिवोटी थे ना वो भी सोचते कि जे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं जिस घर में ब्याह हूँ वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं आते, फिर भी वो मेरी तरफ नहीं कहते, फिर भी कहते हैं जी ये तो हो नहीं सकता, जी ना, ये तो सब कुछ झूठ है जो वो कर रहे हैं। अब मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया का तो अब भी लोग कह रहे हैं कैसा सच है, कितना क्या कुछ है। सर अब 3-4 साल होने वाले हैं, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर गुरुजी ने? समाज के ऊपर देखो जी, नशा इधर अपने आपके एरिया में इधर भी आ गया, सारे नशा चच्चा होंदी भी है, चिट्टा होंदी भी है, चिट्टा छोटे बच्चों भी चिट्टे का नाम सीख गया है। क्यों? गुरुजी नहीं है, जहाँ लोग जहाँ आते हैं उनको लेके आते हैं, गुरुजी सत्संग करते हैं, उनको बताते हैं, तो वो एक बच्चा सुन के जाता है तो घर जाके 7-8 को बताता है, तो कितना दूर रहते हैं ये 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन भी जहाँ आते हैं, एक बार सत्संग सुन गए तब 15-20 बाद 30 दिन बाद तक उसका असर रहता है, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो नशे तो बहुत ही दूर रहते हैं, परंतु अब मानवते हो रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। जरूरत है तो बहुत ज़रूरत है जी, गुरुजी के जो मानवता भलाई कर है जितने हैं, आज तक तो 200 हो जाने थे। क्या बदलाव आएगा अगर गुरुजी आ जाएंगे? समाज में क्या बदलाव? एक जी राम राज्य स्थापित हो सकता है जी, गुरुजी अब आ जाएं तो। अब ज़रूरत है गुरुजी की यहाँ आने की, मतलब पूरी ज़रूरत है जी। हमारे देश शिक्षा के क्षेत्र में देखो जी, बच्चे हैं, मैं ना शुरू में एक छोटा सा था, फिर भी मेरा घर में गरीब थे, पढ़ नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, दूर थे, तो परंतु मेरा एक मन में था कि मैं मेरे बच्चों को जहाँ पढ़ाऊँ, और अब मैं तो जहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को जहाँ ले आया, और आज तक मेरे बच्चे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अंक ले रहे हैं। पूछते हैं आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो नॉन डिवोटी भी जहाँ पर हमारे रीस से भी ये बच्चे उधर पढ़ रहे तो लगाते हैं जहाँ पढ़ने के लिए। जी सर, हमारे देश को गुरु देश बनाने के लिए गुरुजी ने क्या किया है? देखो जी, सारा कुछ ही गुरुजी ने किया है गुरु देश बनाने के लिए। कितने कितने एक सत्संग में आते थे जीव नाम लेने के लिए, लाखों लोग आते थे। एक जो महीने वाली सत्संग होती थी ना, उस दिन तो ये मतलब कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ से कोई जीव नहीं आता था नाम लेने के लिए। क्या मांग करोगे सर सरकार से? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी गुरुजी को भेजे, समाज में गुरुजी की ज़रूरत है, और ये लोगों की सबकी इच्छा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, तो लगातार लोग आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं, और समाज के लिए खासकर लोग मांग कर रहे हैं कि समाज को गुरुजी की सख्त ज़रूरत है। जब से वो नहीं है, नशा बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे नशे लेने लग गए हैं, जिसका हमारे समाज को जो पूरे खोखला कर रहा है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि गुरुजी आने चाहिए। इन सब की बातें जब हम लगातार इन लोगों से सर्वे कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं समाज के लोगों से, जिस तरीके से समाज के लोग बता रहे हैं कि गुरुजी के समाज में न रहने से समाज के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, इससे देखकर हमें लगता है ये सज़ा एक संत को नहीं पूरे समाज को मिल रही है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।